फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ से सिर्फ एक नाम आता है और एक धमकी, मेहरबानी करके साइम का पीछा छोड़ दो। आवाज ज़ारा की है, मगर जिस औरत को वो धमकी दे रही है उसका इस पूरे झूठ से, इस पूरे घर से कोई ताल्लुक ही नहीं। बस इतनी सी गलती, और इस गलती के पीछे एक सवाल छुपा हुआ है जिसका जवाब शायद ज़ारा को कभी न मिले। इस फोन कॉल तक पहुंचने की वजह सिर्फ एक रात पुरानी है। ज़ारा ने साइम को सनम के साथ उस हालत में देखा जो किसी भी बीवी को एतबार जड़ से हिला दे। उसने धमकी दी, मामू जान को बता दूंगी, और जवाब में साइम ने वो हथियार उठाया जो मोहब्बत कभी इस्तेमाल नहीं करती, सिर्फ कंट्रोल करता है, तलाक। उस एक रात के बाद से ज़ारा के पास दो ही रास्ते बचे हैं, चुप रहो या सब कुछ खो दो, और यही खामोशी आज के पूरे किस्त की जान है। अब उस गलती की बात करते हैं जिसने एक बेगुनाह लड़की की जिंदगी दाव पर लगा दी। साइम के फोन में एक नंबर सादिया के नाम से सेव है और ज़ारा ने फर्ज कर लिया कि यही वो औरत है। हकीकत ये है कि यह नंबर सनम का था, लेकिन साइम ने नाम बदल दिया था ताकि शक कभी भी सही सिमत में न जाए। ये मोहब्बत छुपाने की कोशिश नहीं थी, ये हिसाब लगाकर एक बोला गया झूठ था, और इस हिसाब की कीमत अदा की दफ्तर की बेगुनाह सादिया ने, जिसकी मंगनी, जिसकी इज्जत, जिसकी नौकरी, सब एक दाव पर लग गया क्योंकि किसी और की शक की सुई इस दर पर रुकी थी। यही वो लम्हा है जहाँ साइम का असल चेहरा एक पल के लिए दिखाई देता है। जब ज़ारा सच मांगती है तो जवाब मोहब्बत का नहीं आता, मुझे बताना है या चुप रहना है, फैसला तुम्हारा है, और अगर मामू जान के सामने मुंह खोला तो वहीं खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, ये वो लम्हा है जहाँ ज़ारा की खामोशी मजबूरी बन चुकी है। अब वो सिर्फ शक ज़दा बीवी नहीं रही, वो एक ऐसी फैसले में कैद हो चुकी है जहाँ सच बोलना खुद अपनी जिंदगी उजाड़ने के बराबर है। मगर जो उसके बाद सामने आता है वो इस धमकी को भी छोटा कर देता है। सनम खुद अपनी जुबान से वो बात मान लेती है जो पूरी कहानी का रुख बदल देती है। साइम ने ज़ारा से पहले सनम से निकाह किया था, ये दूसरी औरत की कहानी नहीं, ज़ारा की एक पहली सी मौजूदा शादी में लगाया गया, और उसे खुद उसकी खबर तक नहीं थी। जब ज़ारा पूछती है कि क्या वो कभी सनम को छोड़ सकता है, जवाब साफ और बेरहम आता है, कभी नहीं, मोहब्बत करता हूँ उससे। सनम बार बार कहती है कि उसे ज़ारा के मर जाने का डर है, वो गिल्ट में है, मगर गिल्ट और अमल में फर्क होता है। वो सब जानती हुए भी खामोश रहने का इंतखाब करती है। गोया इस घर में अब दो औरतें और दोनों एक ही खामोशी की कैद में हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सनम को सच पहले से मालूम है, और उसी घटन के ऐन दरमियान घर में जूता छुपाई की रस्म चल रही है, हंसी मजाक और पैसों पर जिद। मगर जरा गौर करें सनम के उस जुमले पर, जब ज़ारा अपना हिस्सा मांगती है, और अगर मैंने अपना हिस्सा ले लिया तो तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। ये मजाक नहीं था, ये दो औरतों की वो जंग थी जो कभी ज़ुबान पर नहीं आई मगर दोनों ने महसूस की। उसी रात अम्मी जान ज़ारा के समझाती है, सांस बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर, कि औरत का सबसे बड़ा हथियार मोहब्बत है। नेक नियति से दिया गया ये मशवरा इतना ही बेकार है जितना एक जख्म पर फूंक मारना जब गोली अभी भी अंदर हो। क्योंकि नाजरीन जानते हैं साइम का दिल कहीं और जा चुका है, और असल मसला मोहब्बत का कमी नहीं, एक छुपा हुआ निकाह है। सुबह साइम सोफे पर सोया मिलता है और दोनों मामू जान के सामने परफेक्ट कपल का ड्रामा रचते हैं। ये घर अब सिर्फ एक घर नहीं रहा, वो ये जगह बन चुका है जहाँ मुस्कुराना फर्ज है और सच बोलना जुर्म। कुछ बातें शायद आपने भी नोट की होंगी और शायद नहीं। साइम ने सनम का नंबर सादिया के नाम से क्यों सेव किया? मुमकिन है कोई इत्तेफाकी नाम ना हो, शायद ये उसकी पुराना तरीका है जो पहले भी कहीं इस्तेमाल हो चुका हो। जूता छुपाई में पैसों का वो जिद, क्या ये महज खेल था या ज़ारा का और सनम दोनों लाशऊरी तौर पर अपनी जंग लड़ रही थी, और ज़ारा का वो खामोश दुआ मेरी इज्जत रख ले, जबकि सच पहले ही टूट चुका है। क्या ये इज्जत बचाने की ख्वाहिश है या खुद को धोखा देने का आखिरी कोशिश? अगर आप भी इस तरह की कहानी की तह तक जाकर समझना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। यही सपोर्ट हमें इस गहराई के साथ हर किस्त लाने में मदद देती है। अब बात आगे की, शायद अगली किस्त में दफ्तर वाले मामला खुलकर सामने आए, क्योंकि सादिया को साइम ने सिर्फ ज़बानी माफी दी है, अमली तहफ़्फ़ुज़ नहीं, और जहाँ खतरा खत्म नहीं हुआ वहाँ कहानी भी खत्म नहीं होती। मुमकिन है सनम का गिल्ट उसे खुद सच बोलने पर मजबूर कर दे, क्योंकि वो बार बार ज़ारा के मर जाने का खौफ का जिक्र कर रही है, और ये खौफ अक्सर किसी एतराफ से पहले उभरता है, और लगता है ज़ारा को सच केस किसी तीसरे के जरिए पता चलेगा, न खुद साइम या सनम के बताने से, क्योंकि दोनों अभी तक छुपाई पर कायम हैं। कमेंट्स में जरूर बताएं अगर कसूरवार आपके नजदीक कौन है, सनम या साइम, क्योंकि मेरे जाती राय शायद सबसे मुत्तफिक ना हो। ज्यादातर नाजरीन सनम को विलन समझेंगे, मगर जरा जाविया बदलें, हो सकता है असल मुजरिम साइम है जिसने दो औरतों को एक ही झूठ में फंसा रखा है। सनम भी उतनी ही कैद में है जितनी ज़ारा। तो फैसला आप पर छोड़ते हैं।
یہ خاموشی صرف اس راز کی حفاظت نہیں کرتی بلکہ اس جھوٹ کی عمر بڑھا رہی ہے۔ اور اگر زارا کو آج ہی پتہ چل جائے کہ وہ سائم کی پہلی بیوی نہیں بلکہ دوسری بیوی ہے تو اصل فریب کس کے ساتھ ہوا، صنم کے یا پھر زارا کے؟ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ اور ناظرین، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر اپڈیٹس آپ تک پہنچ پائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔